बेस पता रहेगा तो स्टैटिस्टिक पढ़ने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। देखो दुनिया में कोई भी चीज हो, लाइक हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, दुनिया हमको नहीं जानती है, दुनिया हमें बाय नंबर्स जानती है। ये जो दुनिया है, बीएसटी का चैप्टर 4 अब बाद में करेंगे, अब नहीं करेंगे, एकदम इमीडिएट जरूरी नहीं है। अब हम स्टैटिस्टिक को पूरा 25 दिन में करीबन 2-3 चैप्टर इसके करेंगे कंप्लीट। देखो दुनिया हमें पर्सनली ना जानकर बेटा हमें हमारे नंबर्स से जानती है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कोई इंसान कितना पैसे वाला है, रिच कितना है, ये जानना है तो आप उसके बैंक बैलेंस को देखो। ठीक, आपको लग रहा है एक पर्सन हेल्दी है, मोटा है, फैट है, आप उसके बॉडी वेट को देखो। एक स्टूडेंट मैं बोलता हूं इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, कैसे पता लगेगा वो तेज है, आप बताओ। एक स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं बहुत तेज है तो ये बात हमें कैसे पता लगेगी? कौन से नंबर्स हमें ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा है? बताओ, ये आपसे मुझे जवाब चाहिए। जैसे अगर एक आदमी अमीर है तो उसके बैंक बैलेंस से बात पता लग रही है, मोटा है तो उसके वेट से पता लगता है, कोई स्टूडेंट तेज है तो ये बात किससे पता लगेगा? नॉलेज कुछ नहीं है बेटा दुनिया में, जो है मार्क्स है। तुम चीट करके भी जा रहे हो, अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं ना, बहुत ज्यादा है, तो तुमको इंटेलिजेंट ही माना जाएगा मार्क्स से। ठीक है, तो आपको याद रखना है दुनिया में हर एक चीज जो है वो नंबर्स में डिफाइन होती है। ठीक है, आज मैं बोलूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा, तुरंत मेरा टेम्परेचर चेक करेगा और टेम्परेचर चेक करके बताएगा कि आपका इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस है, तो उस हिसाब से मेरे को फीवर है कि नहीं है। तो पूरी दुनिया नंबर्स पे चल रही है। अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात को ध्यान रखना बेटा, ये जो नंबर्स होते हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, इन नंबर्स को डाटा बोला जाता है। और आपको मैं बताऊं, डाटा इज लाइफ, डाटा इज फ्यूचर। दुनिया की सारी जानकारी को डाटा के फॉर्म में बना दिया गया है और ये डाटा जो होते हैं अक्सर नंबर्स में होते हैं। इस डाटा का इस्तेमाल आप एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग भी करते हो, गवर्नमेंट भी करती है, सभी को इस डाटा का जरूरत पड़ती है, इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पड़ोसी का फोन नंबर लाना 93 ये भी एक डाटा है, इससे आप उसको कॉल लगा सकोगे। गवर्नमेंट को भी अलग अलग डाटा की जरूरत पड़ती है, जैसे पिछले साल पावर्टी 10% थी, अब गवर्नमेंट ने बोला इस साल 12% है, तो पता लगेगा 2% पावर्टी बढ़ी। पहले पेट्रोल का रेट 80 रुपए हुआ करता था, पेट्रोल का रेट 100 रुपए है, तो गवर्नमेंट को महंगाई कैसे पता लग रही है? जब उसने नंबर्स कलेक्ट करे। तो अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात को एकदम दिमाग में बिठाना, आपको ये बात दिमाग में बिठा देनी है कि नंबर्स इज इक्वल टू डेटा। जितने भी डेटा हैं वो किस फॉर्म में है? नंबर्स के फॉर्म में है। पहले बताओ मेरी बात इतनी समझ आई कि नहीं? पूरी दुनिया जो है नंबर्स पे चल रही है और दुनिया का हर एक नंबर एक डेटा है। जैसे मेरी एज 33 ईयर्स है, तो ये भी एक डेटा है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो दुनिया में हर वो चीज जो इन नंबर्स है वो एक डेटा है, पहले तो ये बात समझना चाहिए। अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है where collection, क्लासिफिकेशन, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा is done। एनालिसिस ऑफ डाटा इज डन। ठीक है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जहां पर बेसिकली किया ये जाता है कि पहले डाटा को, मतलब नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, पहले नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब नंबर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको प्रेजेंट करते हैं और फाइनल रिजल्ट जब बताते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम एग्जांपल देंगे जिससे ये बात आपको क्लियर होगी। यश को एक टास्क दिया गया, यश को एक टास्क दिया गया कि तुम एक काम करो,
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 11th में जाओ और पता करो कि वहां के स्टूडेंट की कॉमर्स परफॉर्मेंस कैसी है, कॉमर्स क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। क्लास में मैं बोलता हूं 90 बच्चे, 90 स्टूडेंट है कॉमर्स क्लास में, और यश को टास्क दिया गया है कि भाई तुम एक काम करो, जाओ इस क्लास की परफॉर्मेंस को चेक करो, कैसी परफॉर्मेंस है, 90 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करो। तो अब एक बात बताओ, जब यश क्लास के अंदर आएगा तो वो किस चीज का कलेक्शन करेगा, क्या कलेक्ट करेगा क्लास में आके, कैसे पता लगेगा बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, क्लास में आके उसे क्या कलेक्ट करने होंगे, स्टूडेंट के क्या कलेक्ट करने होंगे। वेरी गुड, ये क्या करेगा, जो 90 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स पता करेगा कि 90 बच्चों के नंबर कितने आए। जब इसको ये पता लग जाएगा कि 90 बच्चों के नंबर कितने आए, तो इसने सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है, इसको जानकारी मिल गई है 90 बच्चों के नंबर कितने। तो अब अगला काम ये क्या करेगा पता है, जब इसको नंबर मिल जाएंगे तो दूसरा काम ये करेगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करेगा। तो इसका क्लासिफिकेशन ये होगा कि 90 स्टूडेंट की क्लास है तो इसमें दो हिस्से कर देगा, बॉयज और गर्ल्स। यहां बता देगा कि 50 बॉयज हैं, 50 स्टूडेंट बॉयज हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, 50 स्टूडेंट बॉयज हैं और 40 स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। ठीक, तो ये बता रहा है कि मैंने 50 बॉयज के मार्क्स कलेक्ट करे हैं और 40 गर्ल्स के मार्क्स कलेक्ट करे हैं। तो इससे और क्लैरिटी हुई, पहले गया 90 स्टूडेंट के मार्क कलेक्ट किया तो इसको कलेक्शन बोले, अब उसमें से उसने एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया, एक डिवीजन किया कि बॉयज 50 थे मैंने उनके भी मार्क्स लिए, गर्ल्स 40 थी उनके भी मार्क्स लिए हैं, तो इसने क्लासिफिकेशन किया। फिर ये क्या करेगा, लोगों को बेहतर समझाने के लिए इसको प्रेजेंट भी कर देगा, प्रेजेंटेशन भी कर देगा। तो प्रेजेंटेशन किस तरह से करेगा, तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देगा यहाँ पर कि बॉयज के परसेंटेज मान लो सबके 80% है और गर्ल्स के परसेंटेज 90% है, मतलब गर्ल्स अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉयज से। तो ये ग्राफ देखेंगे तो जिसका ग्राफ जो बार ऊपर ऊंचा जा रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फाइनली ये क्या करेगा, अपना एक एनालिसिस देगा, इसी को इंटरप्रिटेशन करना भी बोलते हैं, कि इन क्लास 11 गर्ल्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन बॉयज। यार देखो कितना आसान है, यश को एक काम सौंपा गया था, तुझे परफॉर्मेंस पता कर कॉमर्स क्लास की। भाई ने पहले 90 स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करे, फिर उसको गर्ल्स और बॉयज में बांट दिया, मतलब क्लासिफिकेशन किया, देखो कलेक्शन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, फिर उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया ताकि एक ऑर्डिनरी मैन भी देखे तो उसको समझ आ जाए कैसी परफॉर्मेंस है, और एट लास्ट अपना एक नीचे रिजल्ट भी कर दे दिया। तो स्टैटिस्टिक में बस 4 चीजें करना होता है, कोई भी नंबर हो आप उसे कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो, प्रेजेंट करो और फाइनल रिजल्ट बताओ, इसे ही स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब आप बताओ आपको स्टैटिस्टिक का मतलब समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको स्टैटिस्टिक का मतलब समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? स्टैटिस्टिक में क्या होता है, ये नंबर्स का खेल है बेटा। यहाँ पे नंबर को पहले कलेक्ट करना है, जब कलेक्ट हो जाए तो उसको बराबर अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है, फिर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना होता है और फाइनली रिजल्ट बताना होता है। ठीक है, यही काम होता है स्टैटिस्टिक का। ठीक, और एक एग्जांपल देते हैं, एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आशीष को एक टास्क दिया गया है कि आशीष पता करे कि रायपुर में अभी कितने कोविड पेशेंट्स हैं, ये टास्क दिया गया है। तो जब ये टास्क दिया गया है तो सबसे पहले इसका स्टेप होगा कलेक्शन का, ये घर घर जाके पता करेगा कितने कोविड पेशेंट है। तो इसको पता लगा पूरे रायपुर में अभी 2000 कोविड पेशेंट है।
तो इसने अभी ये जो 2000 कोविड पेशेंट का कलेक्ट किया वो क्या है, एक डाटा कलेक्ट किया है, इन नंबर्स उसने बताया 2000 कोविड पेशेंट है। अब दूसरा काम है, कलेक्ट तो होगा 2000 कोविड पेशेंट का डाटा, अब नेक्स्ट वर्क इसको क्या करना है आप लोग बताओ, अब क्या करें इसको, कलेक्शन तो कर दिया, अब क्या करें, कलेक्शन तो कर दिया, 2000 कोविड पेशेंट है, इसको पता लग गया रायपुर में, आगे नेक्स्ट स्टेप ये क्या करेगा बोलो, नेक्स्ट स्टेप ये क्लासिफाई करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा कि आउट ऑफ 2000 मेल पेशेंट जो हैं वो 1500 हैं और फीमेल पेशेंट जो हैं वो 500 हैं। अब ये इसका दूसरा काम हो गया यार, इसने क्लासिफाई भी कर दिया। अब आप बताओ क्लासिफाई करने का अगला काम क्या करेगा, क्लासिफाई भी कर दिया, अब क्या करेगा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ग्राफ नहीं बनाएगा, प्रेजेंटेशन करेगा। अब वो इस चीज को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। क्या दिख रहा है इसको, मेल पेशेंट ज्यादा है और फीमेल पेशेंट कम है, और फाइनली फिर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेगा। मतलब लिख देगा फाइनल रिजल्ट की इन रायपुर देयर आर 2000 कोविड पेशेंट, out of which 1500 are male and 500 are female। अब इतना करते ही इसने पूरी जानकारी जो है कोरोना रायपुर के बारे में दे दी। तो यार स्टैटिस्टिक में बस इतना ही करना होता है, दुनिया की हर चीज को पहले आप कलेक्ट कर दो, फिर क्लासिफाई करो, प्रेजेंट करो और फाइनल रिजल्ट बताओ, इसे ही स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब यस और नो करके और हैंड रेस करके मेरे को बताओ स्टैटिस्टिक क्या है, समझ आया कि नहीं आया, यस और नो करके और हैंड रेस करके मेरे को बताओ स्टैटिस्टिक क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया तुम लोग, सभी लोगों को आया। अब सुनो आगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, स्टैटिस्टिक का मीनिंग हम एक और बार दोबारा लिख लेंगे, और मीनिंग दोबारा लिखने के बाद क्या करेंगे अपन, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, यहाँ पे एक और बार मीनिंग लिखता हूं मैं, फिर तुम्हारे लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा और एकदम रट जाने चाहिए, इसका मैं नोट्स दूंगा तो मेरे नोट्स से ही पढ़ना इसको। स्टैटिस्टिक इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, आप हमेशा ध्यान रखो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर कलेक्शन, अगला बोलो क्या, कलेक्शन के बाद क्या, कलेक्शन के बाद क्या, वेयर कलेक्शन कॉमा आगे क्या, कलेक्शन के बाद क्या होता है, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। लिखूंगा तो मेरे को तो नहीं लगता कोई बुराई है, न्यूमेरिकल डाटा टेक प्लेस। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पे पहले न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं और फाइनली रिजल्ट बताते हैं, इसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। बस इतना सा फंडा स्टैटिस्टिक का है। अब अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनना, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। और समझना बेटा एक एक कैरेक्टरिस्टिक को। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये एग्रीगेट है, एग्रीगेट ऑफ डेटा है। इसका मतलब ये है a single data is not
statistic. However, aggregate of data is statistic. सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप समझ आएगा। हमेशा याद रखो स्टैटिस्टिक में सिंगल नंबर से मतलब नहीं होता, हमारे पास एग्रीगेट में नंबर होने चाहिए, बहुत सारे नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि अर्चना गॉट 85 मार्क्स, तो ये एक सिंगल नंबर है बस, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक। क्योंकि अगर अर्चना 85 मार्क्स ला रही है तो इससे हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अर्चना गॉट 85 मार्क्स एंड यश गॉट 90 मार्क्स, तो अब ये स्टैटिस्टिक है। आप बताओ क्यों, आप बताओ क्यों? अब ये एक स्टैटिस्टिक है। जब मैंने बस ये बोला अर्चना के 85 मार्क्स आए तो ये स्टैटिस्टिक नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूं अर्चना को 85 मार्क्स मिले और यश को 90 मार्क्स मिले तो ये स्टैटिस्टिक है। आप बताओ क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपके पास अगर 2 मार्क्स हैं या 1% से ज्यादा के मार्क हैं तो आप उनके बीच कंपैरिजन कर सकोगे और एक रिजल्ट शो करोगे कि मार्क्स ऑफ यश आर मोर देन अर्चना। तो मेरे बच्चों इस बात को सीखो, स्टैटिस्टिक में सिंगल नंबर का कोई मतलब नहीं होता, स्टैटिस्टिक हमेशा एग्रीगेट ऑफ डाटा होता है। जब बहुत सारे नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो स्टैटिस्टिक बनता है। मेरी बात अगर समझ आ गई हो तो हैंड रेस कर दो। मेरी बात अगर समझ आ गई हो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया हो तो हैंड रेस कर दो। स्टैटिस्टिक में सिंगल नंबर को नहीं देखा जाता, स्टैटिस्टिक में ज्यादा नंबर्स होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं, बताना मेरे को यस और नो करके, आई हैव 100 रुपीज, क्या ये स्टैटिस्टिक है? क्या ये स्टैटिस्टिक है? यस और नो? नो, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक। लेकिन मैं ये बोलता हूं आई हैव 100 रुपीज एंड यू हैव 500 रुपीज, अब क्या ये स्टैटिस्टिक है? तो ये पहली बात ये सीख लो यार आप, स्टैटिस्टिक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर चाहिए। दूसरी बात स्टैटिस्टिक के लिए फीचर आपको जो पता होना चाहिए वो ये है बेटा कि नंबर्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जितने भी डाटा होते हैं वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होने चाहिए। ऑल डाटास आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। क्वालिटीज लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर are not considered in statistic. सर नहीं समझ आप क्या बोले? मैं बोल रहा हूं जब भी आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे तो यहाँ पे सारे डेटा या जो भी जानकारियां हैं सब नंबर्स के फॉर्म में होंगी। क्वालिटीज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता हूं कि मेधांश इज अ गुड बॉय, मेधांश इज अ गुड बॉय। अब आप बताओ क्या ये हमारे लिए काम का डाटा है? क्या ये स्टैटिस्टिक है, हाँ या ना? मेधांश एक अच्छा लड़का है, क्या ये स्टैटिस्टिक है? नहीं। लेकिन मैं बोलूं मेधांश अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके हर एग्जाम में 95% आते हैं। अब ये स्टैटिस्टिक बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है।
आपको ये बात याद रखनी है, स्टैटिस्टिक में जब भी आप कोई जानकारी कलेक्ट करते हो वो इन नंबर्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो क्वालिटी का कोई भी महत्व नहीं है। मैं बोलता हूं अंबानी रिच पर्सन है, भाई सबको पता रिच पर्सन है, पर स्टैटिस्टिक में इसका कोई काम नहीं है। मैं बोलता हूं अंबानी का बैंक बैलेंस 99 लाख करोड़ है, हाँ सर ये स्टैटिस्टिक बन जाएगा क्योंकि अब ये जो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ये इन नंबर्स है। तो स्टैटिस्टिक में जो भी जानकारियां हैं वो इन नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताया, स्टैटिस्टिक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स को देखा जाता है। दूसरा, सारे डाटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं। तीसरी बात, डाटाज आर कंपेयर्ड, स्टैटिस्टिक में हमेशा याद रखना कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2020 में और 2021 में अगर आप पेट्रोल प्राइस देखोगे तो यहाँ पे 82 था, अब ये बढ़ के 101 रुपए हो गया है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है। ये भी एक न्यूमेरिकल डाटा है, 82 101 पर लीटर भी एक न्यूमेरिकल डाटा है। जब आप कंपैरिजन करोगे तो पता लगेगा पेट्रोल प्राइस बहुत बढ़ गए, हाई हो गए हैं। तो स्टैटिस्टिक का तीसरा फीचर ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स होते हैं उनके बीच कंपैरिजन होता है। इट इज वेरी सिंपल बच्चों, सबसे पहला सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक नहीं है, बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। दूसरा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब न्यूमेरिकल ही एक्सप्रेस होगी। और तीसरी बात, उनके बीच कंपैरिजन होगा। अब आप बताओ, आपको तीन बात समझ आई कि नहीं आई? तीन बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? देन स्टैटिस्टिक में हमेशा याद रखो प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस होने का मतलब ये होता है बेसिकली कि ऑल द डेटा, डेटा मतलब होता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, इज कलेक्टेड फॉर अ रीजन। एक कारण के कारण, एक रीजन के वजह से ही हम क्या करते हैं, कभी भी डेटा कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल, आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड क्यों बनता है आपका? इसलिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस चेक हो सके। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वहां की बैंक स्टेटमेंट क्यों निकलती है? इसलिए निकलती है ताकि पता रहे कितना मनी का आउटफ्लो हुआ आपके पास से, कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, इनफ्लो कितना हुआ। तो कभी भी जब स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करोगे तो एक पर्पस के लिए करते हो, कारण होना चाहिए। बिना कारण के कभी भी नंबर्स कलेक्ट नहीं किए जाते, ये बात मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर अगर मैं बोलूं तो ये याद रखना, द डेटा इन स्टैटिस्टिक is affected by multiple reasons। जब आप नंबर्स कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे ना 1000 कॉजेस होते हैं, वजह होती है उतार चढ़ाव की। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अमन नाम का एक स्टूडेंट है, ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। इसका अभी तक 90 मार्क्स ही आया करता था, लेकिन अभी के करंट एग्जाम में 50 मार्क्स आया है। क्या कारण हो सकता है बताओ? ये नंबर बढ़े कि कम हुए, पहले ये बताओ। इंक्रीज हुए कि रिड्यूस हुए नंबर, पहले ये बताओ। पहले 90 नंबर आता था, 50 ला रहा है, तो मार्क्स बढ़े कि घटे? डिक्रीज हुए। अब स्टैटिस्टिक में ये जाना जाता है कि डिक्रीज हुए तो कॉजेस क्या है, क्यों घटे होंगे, क्या कारण है इतने मार्क्स इसके घटे हैं, क्या कारण है बताओ? मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। आप इमेजिन करके बताओ क्या कारण है इसके मार्क्स घटे। 90 से 50 मार्क में क्यों आया ये? कई कारण हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस एक कारण हो सकता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, ये कारण हो सकता है। हेल्थ इशू हो सकते हैं, ब्रेकअप एक कारण हो सकता है, प्यार में धोखा खा गया, नंबर कट गए। सोशल मीडिया इंपैक्ट एक कारण हो सकता है, ज्यादा बिजी हो गया, इंस्टा पे फेसबुक पे गए नंबर। तो 1000 कारण हो सकते हैं यार ये नंबर घटने के, ठीक है। तो आप सीखिए,
आप जब कोई भी नंबर कलेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिक में तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी चीज के बढ़ने या घटने के। जैसे अभी पेट्रोल का प्राइस 80 से 100 रुपए हो गया है, तो क्या कारण है? तो टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए हुआ है ना यार, इंक्रीज इन जीएसटी। और क्या कारण है? क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का रेट बढ़ गया है, तो हमें महंगा पड़ रहा है इंपोर्ट करना, करके हमारा पेट्रोल महंगा हुआ है। तो क्या होता है दुनिया में, जब आप कोई भी नंबर कलेक्ट करोगे तो उसके पीछे 1000 रीजंस होते हैं, मल्टीपल कॉज होते हैं। तो चलिए पूरी बात रिपीट करिए। स्टैटिस्टिक क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहां डाटा को कलेक्ट, क्लासिफाई, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया जाता है। इसके फीचर क्या याद रखना? सिंगल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक नहीं है, एग्रीगेट ऑफ डाटा होना चाहिए। दूसरी बात, सारा डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। तीसरी बात, डाटास का कंपेयर होता है, इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन होता है। चौथी बात, एक फिक्स पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। और पांचवी बात, हर डाटा जब आप कलेक्ट करते हो तो उसके पीछे मल्टीपल कॉज या मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब आप सभी लोग यस और नो करके और हैंड रेस करके बताओ, मेरी पढ़ाई एक एक बात आपको समझ आई कि नहीं आज की क्लास में? आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ आई कि नहीं? A to Z बच्चों मुझे बताओ। संजना, महिमा, अमीशा, अंकिता, यामिनी, तनीषा, मार्क, अदिति, सोनल, भवलीन, स्नेहा, अर्चना, सौम्या, कुशल, क्या आप मेधांश, सबको समझ आया? बचितर, देव, हितेश। तो इस नोट पे मैं खत्म कर रहा हूं और मैं आपको इसका ना वो भी भेजूंगा, आज की बैकअप रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, देखकर आना कल की क्लास में। और नोट्स भेज देता हूं, अपने साइड से पढ़ के रखना, ठीक है? इसकी बैकअप रिकॉर्डिंग आज की मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अच्छे से पढ़ना, डेली स्टैटिस्टिक को बहुत अच्छे से अटेंड करो आप। दैट्स इट फॉर टुडे। आज ये करना है हम लोग को। चलो बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं 9:20 को, 9:20 को।